धुरंधर 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 सब जगह सिर्फ एक ही नाम है। और तुम्हें पता है कि धुरंधर का यूपी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि धुरंधर की जो पूरी स्टोरी है उसमें उत्तर प्रदेश के एक शहर का एक इंसान का बहुत बड़ा रोल है। ये बात तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे मिर्जापुर वाली स्टोरी है ना, इसका कुछ पार्ट उठा करके उसमें डाल दिया गया है। और जैसे टॉक्सिक में लुक है इसका, मतलब आप समझ लो कि हर फेवरेट मूवी आपकी और हर तगड़ी वेब सीरीज सबका सीन धुरंधर में है। आप देखो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूं कि आप जो लोग भी यूपी से हैं वो तो ठीक है, जो लोग यूपी से नहीं है तो तुम्हें मैं बता दूं कि यूपी में जैसे कट्टा मारपीट, तो एक सीधा साधा बंदा यूपी में कैसे क्या कुछ चीजें फेस करता है और क्या कुछ चीजें रहती है वो भी इसमें है। लेकिन उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना होगा। अब देखो, इस फैक्टर के कारण, मतलब जो इसका यूपी से कनेक्शन है उसके कारण हो क्या गया है, पूरी राजनीति में बवाल आ गया है। अब इंडिया में तो आपको पता ही है, आप कोई भी मूवी बनाओ या फिर कोई भी चीज़ लॉन्च करो, अगर एक भी नेता ने उसके बारे में कुछ भी बोल दिया कि ये बहुत अच्छा है, अगर कांग्रेस वालों ने बोल दिया बहुत अच्छा है, तो फिर अपोजिट मतलब जो गवर्नमेंट को लोग हैं वो बोलते हैं कि देखो ये तो कांग्रेस मतलब गलत चीज़ें बनाई है। और अगर सरकार के किसी मंत्री या फिर किसी नेता ने बोल दिया तो फिर ऑपोजिशन सवाल उठाने लगता है। अब बात यह है कि क्या ये एक विचारधारा वाली मूवी है या फिर ये एक बढ़िया देशभक्ति वाली मूवी है। अब इन दोनों को हम फैक्टर बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको वेट ना कराते हुए मैं बताता हूँ कि इसका यूपी से कनेक्शन क्या है। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मूवी है ये लगभग 270 मिनट, मतलब 4 घंटे के पार के आसपास ये मूवी है, 4 घंटे के आसपास। मैं आपको बता दूं कि इसमें यूपी के एक बहुत बड़े विलन, जिनको अभी हाल फिलहाल में ही योगी जी ने इनकाउंटर से मरवा दिया था, अब उनका नाम क्या है ये तुम कमेंट करके बताना। लेकिन मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मे भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक बहुत बड़ा बंदा है जो कि मुस्लिम था और बहुत ही टेररिस्ट जैसा था, और उसका कनेक्शन यहाँ से लेके पाकिस्तान तक था। अब उस बंदे को लेकर के मतलब वैसा ही लुक, वैसा ही पूरा रुतबा और वैसे ही करके एक यहाँ पे कैरेक्टर है जिसको पेश किया धुरंधर में। अभी मैं आपको धुरंधर का खाली एक छोटा सा सीन समझा रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि धुरंधर के बारे में रिव्यू दिया जाए ना तो जितनी भी वीडियोस बनाओ वो कम है। मतलब उसके बारे में अभी मैं इसके कलेक्शन के बारे में जब आपको बताऊंगा, आपको पता है कि इसने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। एक एक मूवी अभी भी टॉप पे है जो धुरंधर से आगे है, बाकी सारी मूवीज का रिकॉर्ड टूट गया है। अब वो एक मूवी कौन सी है ये तो मुझे बताना है, लेकिन उससे भी पहले तो ये जो यूपी का कनेक्शन है कि मतलब एक बहुत बड़ा गुंडा है, विलन है, जो कि पहले यूपी का बाहुबली हुआ करता था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो उन्होंने सारे बाहुबली यूपी के खत्म कर दिए। तो उसी में उस बंदे का भी बुलडोजर चला, उसका पूरे संपत्ति जब्त कर ली, यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चों तक को सबको एकदम से घर से बेघर कर दिया। मतलब एक टॉप नॉच लेवल का बाहुबली। वो बाहुबली का एक डायलॉग है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी वो बंदा कहता था कि अगर आपका एक पैर जेल में है और एक पैर आपका राजनीति में है तो समझ लो कि आप पावरफुल हो, मतलब आप सही चल रहे हो। अब आप गेस तो कर ही लिए होगे, तो कमेंट करके बता देना। अब उस बंदे को दिखाने के बाद जब ये पूरी मूवी देखी गई और एक दिन में भाई मैं सही बताऊं तो इंडिया पता नहीं कौन सी साइड जा रहा है, लेकिन जब भी कोई नेशनलिज्म वाली बात होती है तो लोग एक साथ उमड़ आते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ जो खराब लगती है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि लोग उस चीज़ पे कभी भी बात नहीं करते हैं। फिलहाल इन सबको छोड़ो, तुम बात मैं करता हूँ कि उस बंदे के कनेक्शन की वजह से हो गया है बवाल। अब बीजेपी ने बोला, मतलब बीजेपी के जो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि ये है धुरंधर जैसी मूवी बननी चाहिए। बिकॉज अभी नोरा फतेही का गाना आया था तो उस पर बैन लगा, तो उसके चक्कर में उन्होंने बोल दिया कि धुरंधर ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, ऐसा होता है। अब इसको लेकर के हो गया फिर से धुरंधर का भी राजनीतिकरण हो गया कि लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के साइड से पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है, आदित्य दत्तर बीजेपी से मिले हुए हैं, ये सब बोला जा रहा है। लेकिन ऑपोजिशन के साइड से तो ये सब बातें हो रही है, लेकिन जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनका तो आपको रिएक्शन और उनका इस मूवी को सेलिब्रेट करने का तरीका आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा जब आप देखोगे इसकी इसने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं कमाई के। क्योंकि खाली एक मूवी है जिसने डे वन का रिकॉर्ड अभी भी अपने नाम रखा हुआ है, बाकी सब कुछ टूट गया है। और बॉलीवुड का तो कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है भाई। और मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ कि खाली एक मूवी है, वो कौन सी मूवी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, अब आपको अगर गेस कर लिया हो कि वो नाम कौन है जिससे इसका यूपी से बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और दूसरा मुझे ये बताना कि तुमने अगर धुरंधर 2 देखी है तो तुम्हें सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा, और अगर नहीं देखी है बॉस तो फिर मुझे गेस करके बताओ कि तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो धुरंधर 2 देखने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि ये एक नेशनलिस्ट वाली मूवी है या फिर जैसा कि ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है कि ये एक बीजेपी या फिर एक बीजेपी वाली मूवी है कि इसमें सब कुछ फिक्स्ड है,
कुछ भी रियल नहीं है। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सिनेमा ना हमारे 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 समाज का आईना होती हैं। चाहे वो नोरा फतेही का लेटेस्ट रिलीज गाना हो, उनको ऐसा लगा कि ऐसी ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए उन्होंने रिलीज किया। अब ये जो मूवी है, ये मूवी वालों को लगा कि ऐसी ऑडियंस की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने ये मूवी रिलीज किया और वो चल रही है। तो मूवी हमेशा समाज का आईना होती है, उसके कैरेक्टर्स भी समाज का आईना होता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कुछ भी रियल है नहीं है, बट ऐसा होता है। वैसे तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना।